हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है काइंड ऑफ। यदि जब से हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जो वेक्टर होता है, वेक्टर इज बेसिकली मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो ये है काइनेमेटिक्स। ओके, सो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, मोशन इन। तो मोशन से हम क्या समझते हैं? सबसे पहली बात कि मोशन अपने आप में क्या है? मोशन अपने आप में क्या है? मोशन है कि पोजीशन चेंजिंग विथ टाइम। यदि विथ टाइम मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है तो मैं मोशन में हूं, और यदि विथ टाइम मेरा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो मैं मोशन में नहीं हूं। तो विथ टाइम मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये कैसे पता चल रहा है कि विथ टाइम मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है? विथ टाइम मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, ये मुझे पता चलता है कैसे? ऑब्जर्वेशन से। ये मतलब क्या है? दिस, ये कैसे पता चलता है? दिस ऑब्जर्वेशन, कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है तभी तो पता चल रहा है कि पोजीशन चेंज हुआ या नहीं हुआ। मतलब कि मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है किस बात पे डिपेंड कर गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर गया। मोशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है? ठीक है, कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है इस बात पे डिपेंड कर गया मेरा मोशन। जैसे ऑब्वियस सी बात है, मैं फ्लाइट में उड़ रहा हूं, मैं ट्रेन में चल रहा हूं, तो मेरा बगल वाला आदमी जो बैठा हुआ है मुझे क्या लगता है? रेस्ट में है, लेकिन ग्राउंड पे जो बैठा हुआ है वो कहता है कि मोशन में है। तो क्या हो गया कि देखने का जो फ्रेम है वो बदल गया, तो मेरा स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बदल गया। पहली बात है, इस बात पे हम लोग और बात करेंगे, लेकिन अभी इसको यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और मोशन इन प्लेन का क्या मतलब है? मोशन इन प्लेन क्या बोला है? ये प्लेन क्या बोला है? ये तो मोशन हो गया, और प्लेन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाई प्लेन? प्लेन मतलब एक सरफेस है। एक सरफेस है, ज्योमेट्री में हम प्लेन क्या लेते हैं? एक सरफेस लेते हैं जिसका थिकनेस नहीं होता है, मतलब इसमें लेंथ है और इसमें विड्थ है, इसमें दो डायमेंशन है बेसिकली। तो इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने y ले लिया। तो मेरा मोशन ऐसा है, पोजीशन ऐसे चेंज हो रहा है कि मैं हमेशा, मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो दो डायमेंशन में वैरी कर रहा है। x में वैरी कर रहा है, y में वैरी कर रहा है। डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, अलग बात है ना। इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वो अलग अलग देखेंगे हम उसको। तो मेरा मोशन क्या है? इसमें दो डायमेंशन में वैरी कर रहा है, दो डायमेंशन चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। मतलब कि मोशन मेरा क्या है? टू डायमेंशन में है। ये एक्स है, ये वाई है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मानते हैं कोई लाइन, कोई ऑब्जेक्ट है, यदि ये ग्रीन वाला मैं चूज कर लेता हूँ, वो ये पाथ पे चल रहा है ना। मानते हैं ये रोड है, ये कार भी मैंने बना दिया इसका, ठीक है, ये आदमी ड्राइव भी कर रहा है। तो ये कार जब ऐसे इस रोड पे चल रहा है, तो ये 1D का एग्जांपल है या 2D का एग्जांपल है? मोशन 1D या 2D, ये कैसे समझे? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि मोशन इन प्लेन पढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन यही पता नहीं चल रहा है कि 1D ये लीनियर मोशन है या मोशन इन प्लेन है। तो कैसे पता चलेगा? तो चेक इसका क्या है? हाउ टू चेक? चेक कैसे करते हैं? तो हमने काइनेमेटिक्स में कितने पैरामीटर हैं? 3 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर क्या है? पोजीशन, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इसी से निकल के आता है। दूसरा पैरामीटर है वेलोसिटी, और तीसरा पैरामीटर क्या है? एक्सेलरेशन। सिर्फ इन 3 पैरामीटर को लेके हमको मोशन पढ़ना है।
तो इन्हीं 3 पैरामीटर में छुपा हुआ है वो राज कि मोशन हमारा लीनियर है या मोशन हमारा प्लेन में है। ठीक है, तो मोशन हमारा प्लेन में है या लीनियर है कैसे पता चल रहा है? तो यदि मेरा वेलोसिटी है और यदि ये एक्सेलरेशन है या ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट मेरा किधर चल रहा है? एक लाइन में चल रहा है। तो ये क्या है? ये लीनियर मोशन है। ये क्या? लीनियर मोशन है या इसी को कहते हैं 1D। ठीक है, जब मेरा वेलोसिटी ऐसा है और एक्सेलरेशन ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल है। यहाँ पे एंगल क्या है? दोनों के बीच में एंगल क्या है? या तो 0 है या पाई है। ठीक है, पाई को 180 भी लिखते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या 0 और पाई छोड़ के बाकी कोई दूसरा एंगल है तो मेरा क्या है? मोशन क्या है? मोशन प्लेन मोशन है। मोशन मेरा क्या है? प्लेन मोशन है। तो ये वेलोसिटी है ऐसे जा रहा है, उसमें एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि प्लेन मोशन हो जाता है? वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है तो क्या हो जाता है कि ये प्लेन मोशन में है। तो ये समझने की चीज़ है कि मैं वेलोसिटी ये है मेरा, ठीक है, और ये क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का नेचर क्या है? एक्सेलरेशन है ना, वो ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा कहता है कि चल मूवी देखने चल, चल मूवी देखने चल, और जिस दिन आपने हाँ कह दिया तो वो आपकी टिकट भी करा देता है। तो ये एक फ्रेंड है। चलिए जी, ये जो है ये वेलोसिटी एक पर्सन है, मान लेते हैं पर्सन ए है और ये उसका फ्रेंड है बी। तो बी उसको हमेशा कहता है चल मूवी देखने चल, मतलब वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है अपने फ्रेंड को भी उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। समझे इस बात को? तो जब साथ में चलते हैं दोनों, जब साथ में चलते हैं, जब एक साथ दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है तो उसका वेलोसिटी क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बढ़ने लगता है। मतलब जो दो पढ़ने वाले दोस्त हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं तो दोनों अच्छा पढ़ने लगते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि ये तो पढ़ने वाला है, ये नहीं पढ़ने वाला है, तो पढ़ने वाले को भी नहीं पढ़ने देगा। मतलब जब सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका या तो मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है या तो मैग्नीट्यूड घटा रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। ठीक है, जब ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक थीटा है, तो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर लगेगा। एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन पैरेलल बोल देता हूं मैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन पैरेलल, और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ जो ए कॉस थीटा है ये क्या है? वेलोसिटी के अलोंग हो गया, तो इसके वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन ये जो ए परपेंडिकुलर है, जो ए साइन थीटा है, ये इस डायरेक्शन में है, तो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी उसको मिलने लगेगा। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी हमें मोशन का डायरेक्शन देता है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोशन है। तो जिस तरफ वेलोसिटी हो गया उस तरफ मोशन हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी किधर है? एक तो इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। तो इसीलिए ये दोनों दो परपेंडिकुलर, दो ऑर्थोगोनल एक्सिस के लॉन्ग मूव करने लगता है। एक ऐसे मूव कर रहा है और एक ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, या एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो जब दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसका मोशन दो परपेंडिकुलर एक्सिस में कैरेक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम उसको कहेंगे मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D। ये दो डायमेंशन हो गया ना, एक डायमेंशन ये हो गया, एक डायमेंशन ये हो गया, और एक्स वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री ऑर्थोगोनल एक्सिस है। कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा जो एग्जाम्पल है
यदि ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने, अच्छा इसको वेलोसिटी लिख दिया। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या लीनियर मोशन का एग्जांपल है। जैसे ऑब्जेक्ट है कोई, ऐसे मान लीजिए उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कार को एक पॉइंट कर मान लीजिए, वो रोड पे चल रहा है, तो वो क्या चल रहा है, वो लीनियर मोशन का एग्जांपल है, वो लीनियर मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, प्लेन मोशन का क्या एग्जांपल है, प्लेन मोशन का एग्जांपल क्या है, मोशन इन प्लेन। प्लेन मोशन का एग्जांपल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और क्या एग्जांपल होगा, सर्कुलर मोशन। मतलब मोशन ऐसा हो रहा है कि दो ऑर्थोगोनल एक्सिस के अलॉन्ग मोशन आ रहा है, दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में, एक्स में मोशन हो रहा है, वाई में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको एनालाइज कैसे करें, इसको एनालाइज कैसे करें, हमें क्या आता है, हमें 1D का मोशन एनालाइज करना आता है। हम क्या लिखते हैं, हम यदि वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, r इज इक्वल टू आर एफ इज इक्वल टू आर इनिशियल प्लस u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखते हैं, दूसरा इक्वेशन काइनेमेटिक्स क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी। अच्छा, तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af। इसका भी वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूँ मैं, कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म इसका, v डॉट v इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मैंने ये वेक्टर फॉर्म लिख दिया, मतलब मैंने इसमें तीनों एक्सिस को एक साथ लिख दिया। मतलब जब मैं इसको x के लॉन्ग लिखता हूँ तो देखिए x को क्या लिखता हूँ, x नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। y लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, y नॉट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। अब देखिए, नोटिस करने की बात यह है कि जब मैं x लिख रहा हूँ तो उसमें सब x वाला आ रहा है, जब y लिख रहा हूँ तो सब y वाला आ रहा है, जब मैं z लिखूंगा तो सब z वाला आएगा। अच्छा, चूंकि मैं प्लेन मोशन की ही बात कर रहा हूँ, मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसको लिखना नेसेसरी है। लेकिन जैसे मैं पढ़ाता हूँ मोशन को 1 डायमेंशन में पढ़ो, 2 डायमेंशन में पढ़ो, 3 डायमेंशन में पढ़ो, बात बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली ये फर्स्ट एक्सिस है, ये सेकेंड एक्सिस है। अब जो u का वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है x के अलॉन्ग, उससे x का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y का नहीं चेंज होगा। जो वेलोसिटी y के अलॉन्ग है उससे y का कोऑर्डिनेट होगा, x का नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि t दोनों में है, तो जितने समय में वो ऑब्जेक्ट x में चलेगा उतना ही समय उसके पास y में चलने के लिए भी है। और यही ट्रिक होता है प्लेन मोशन का जो न्यूमेरिकल्स होता है उसको सॉल्व करने का, कि क्या है, टाइम दोनों रेफरेंस फ्रेम के लिए कांस्टेंट होता है, टाइम इज सेम फॉर ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि x में चल रहा था तो 2 सेकंड मिला, y में चला तो 1 ही सेकंड मिला, 2 सेकंड नहीं मिलेगा उसको भी y में भी चलने के लिए। ठीक है, वहाँ पे कोई बेमानी नहीं चलता है। ठीक है जी, तो विद दिस हमारा मोशन इन प्लेन यदि इतना समझ गए तो मोशन इन प्लेन खत्म हो गया, इसके बाद कुछ बचा नहीं। इसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं, चलिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे करते हैं उसको। तो मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूँ कि रट लो, मतलब रटना भी बढ़िया बात है, एट टाइम्स आपको रिजल्ट याद होता है तो समय बच जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना। ठीक है, नहीं तो कर्ण वाली हालत हो जाएगी, एग्जाम में युद्ध के मैदान में भार्गवास्त्र का मंत्री भूल गया तो कैसे काम चलेगा, है ना। समझ के रखा होता तो शायद आ जाता, रटा हुआ था उसने। अब मोशन प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है
यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे आता है, अच्छा ये ऐसे आता है। यदि मैंने u से थीटा को प्रोजेक्ट किया तो सबसे पहले चीज इसमें क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट चीज इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट चीज सबसे क्या करते हैं कि मैं एक्सिस डिफाइन करूंगा, मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करूंगा। सबसे फर्स्ट चीज क्या है कि मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करूंगा, फ्रेम डिफाइन करूंगा। तो मैंने मान लिया इसको x ले लिया और इसको y ले लिया। मैंने यहाँ y लिया तो मैंने इस जहाँ से प्रोजेक्ट हुआ है उसको मैंने 0 0 ले लिया। फ्रेम डिफाइन करने का मतलब मैंने क्या डिफाइन किया, डायरेक्शन एंड 0 0 0 0 कहाँ था। अच्छा, अब दूसरी चीज देखने की है, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का केस होता है उसमें क्या होता है कि जहाँ से प्रोजेक्ट किया रहता है उसी लेवल पे रिसीव करता है। यदि नहीं रिसीव कर रहा है तो वो एग्जाम में सवाल में क्लियर लिखा रहेगा कि किस लेवल से प्रोजेक्ट किया है और किस लेवल पे रिसीव कर रहा है बॉल को। अब भी हमने सबसे सिंपल वाला एक केस लिया है जो जिसके लिए ढेर सारा फॉर्मूला किताब में लिखा रहता है कि जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया उसी लेवल पे रिसीव किया है। तो चलिए इस एजम्पशन को भी लिख लीजिए कि प्रोजेक्टाइल्स may be received and projected from different level. In simple cases, in most cases, levels are अब ये हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग के टावर पे ऐसे खड़ा है और यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा है तो ये क्या डिफरेंट लेवल पे हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया, सेम लेवल से प्रोजेक्ट करके लिया है। अब मैं इसको कैसे अप्रोच करूँ, प्रोजेक्टाइल को मैं कैसे अप्रोच करूँ, तो मैं कैसे बताता हूँ, समझिए मैं कैसे बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैं लिखूंगा along x, x के along में क्या पैरामीटर है मेरे पास, और along y, y के along में मेरे पास क्या पैरामीटर है। तो x के along में जब टाइम 0 था तो x नॉट क्या था 0, y नॉट क्या था 0, ux क्या है u cos थीटा, और uy क्या है u sin थीटा। ठीक है, ax क्या है, x के अलॉन्ग में क्या डायरेक्शन है, x के अलॉन्ग में मैं 0 ले रहा हूँ। यदि x के अलॉन्ग में कोई एक्सेलरेशन होगा तो मैं उसको लिखता विथ डायरेक्शन लिखता। ay क्या है, ay इज -g। ठीक है, इतना ही तो है। अब समझिए जो सिंपल प्रोजेक्टाइल का केस होता है, जो सिंपल प्रोजेक्टाइल का केस होता है, हम लोग क्या करते हैं, g कांस्टेंट लेते हैं इन unless mentioned g is considered कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ कुछ ऐसा है, बहुत बड़ा अर्थ। हमने प्रोजेक्टाइल कहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से यहाँ किया। दूसरे कलम से लिख के दिखाते हैं आपको। हमने प्रोजेक्टाइल को कहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मे बी यहाँ तक, ऐसे छोटा छोटा केसेज लेते हैं। तो अर्थ का जो रेडियस है उसका जो मेरा मैक्सिमम हाइट होता है, ये क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। उस रेंज में मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट ले सकता हूँ। ग्रेविटी वाले चैप्टर में आएंगे तो देखेंगे कि ग्रेविटी क्यों बढ़ता है। अभी मान लीजिए कांस्टेंट ले लिया, मास्टर ने बोल दिया तो मास्टर सही बोलता है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा कंसिडरेशन क्या है। अब दूसरा कंसिडरेशन क्या है, ये एटमॉस्फेयर है ना, इसमें कुछ हवा है,
है ना, जैसे तूफान वूफान आता है तो देखते हैं उड़ा देता है घर का छत वत, पता नहीं क्या क्या, यदि खपरेल वगैरह का घर वगैरह आप लोगों ने देखा है तो पेड़ वेड़ गिर जाता है। हम मानते हैं कि एयर नहीं है, मतलब एयर तो है ही है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो एजम्पशन क्या है, द एजम्पशन इज कि देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। एजम्पशन है कि देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से उड़ा, मानते हैं, अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर दिया, ठीक है। तो ये इसको यू वेलोसिटी दिया था, ये हर जगह जी ऐसे लग रहा है। तो अब इसके मोशन को मैं एनालाइज करूँ तो कैसे एनालाइज करूँगा, देखिए, मानते हैं ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये एक्स है और ये आया नहीं, यहाँ पे लाइन वाइन में थोड़ा सीधा नहीं मारता हूँ तो ओके। और ये क्या, ये वाई है। इसके अलावा ux क्या लिखा था मैंने, ux लिखा था u cos थीटा, और ax क्या लिखा था, 0। तो विथ टाइम क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, तो u क्या हो जाएगा, ux क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन uy क्या है, इनिशियली क्या था, u sin थीटा, लेकिन ay क्या है, माइनस जी है, मतलब एक डी एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यहाँ पे यदि ui ऐसे था, मानते हैं, चलिए इसको दूसरे कलम से लेते हैं, तो ये ठीक है, यहाँ पे ui कितना था, इतना था, मानते हैं, ठीक है। ये क्या है, u sin थीटा, थोड़ी देर के बाद ui कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, मतलब एक बात कह रहा है। फिर ये कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, इतना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। मैक्सिमम हाइट क्या है, ये क्या मैक्सिमम हाइट का पोजीशन है, ये क्या मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। क्यों मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है कि अब ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, अब ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है का क्या मतलब है कि ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी नहीं बचा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहाँ पे मेरा ui क्या है, यहाँ पे v1 y लिख देता हूँ मैं, क्या हो गया, 0। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो गया, 0, क्योंकि वो क्या है, नाम ही से पता चलता है मैक्सिमम, ठीक है। और एक्सेलरेशन मेरा किधर लग रहा था, एक्सेलरेशन मेरा लग रहा है, एक्सेलरेशन को मैं ब्लू बताता हूँ, ऐसे g लग रहा है। तो g तो यहाँ भी लग रहा है, तो g तो यहाँ भी लग रहा है, हर जगह लग रहा है ना। तो अब क्या हो गया, अब जो इधर रिटार्डेशन लग रहा था, अब इधर क्या लगने लगेगा, एक्सेलरेशन लगने लगेगा। विथ टाइम इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, विथ टाइम इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, मोशन अंडर रिटार्डेशन था। इसके बाद क्या है, मोशन अंडर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या निकालना है, सोचिए। मानते हैं मुझे टाइम ऑफ एसेंट, ये क्या है, ये देखिए, ये मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं, तो यहाँ क्या आ रहा है, एसेंट है, यहाँ तो ऊपर चल रहा है, यहाँ पे क्या है, डिसेंट है, यहाँ नीचे आ रहा है, क्या है, ऊपर जा रहा है, और ये क्या है, नीचे आ रहा है। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना निकालेंगे, मैं मुझे निकालना है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या है, देखिए मेरे पास 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन क्या है, पहले वाला s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एक मिनट, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, बच्चों को समझ में आए। क्या है,
r इज इक्वल टू आर इनिशियल, वेक्टर ही लिखते हैं एकदम चमत्कार, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, फिर दूसरा कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, और ये क्या है वी स्क्वायर इज इक्वल टू। मुझे क्या निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब टाइम निकालना है, मुझे टाइम निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। अब टाइम किन दो इक्वेशन में आ रहा है, इन दो इक्वेशन में, मतलब मुझे इन दोनों को ही यूज करना है। इन दोनों में से किसको यूज करें, तो मैं देखूंगा कि मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इस पॉइंट के लिए ये वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो मुझे इनिशियल फाइनल पता है, तो मैं दूसरा वाला इक्वेशन यूज करता हूँ। तो ये कैसे आएगा, ये देखिए मैं क्या लिखता हूँ, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो वी वाई क्या है, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या आ गया, u साइन थीटा बाई जी। अब आप चाहे तो इसको फॉर्मूला रट सकते हैं, या आप चाहे तो ये समझ के रख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, ठीक है। मतलब मैं यहीं से भी मानते हैं, कहीं बीच से भी प्रोजेक्ट कर रहा था, यहाँ से भी प्रोजेक्ट कर रहा था, वहाँ भी जा रहा था, तो यहाँ पे क्या है, यू आई जितना वैल्यू आएगा उसके हिसाब से जाएगा, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। लेकिन कुछ फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करेगा। अब देखिए, अब मैं क्या लिखता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट में प्रीवियस में चलते हैं। यहां पे देखिए, हम यहां से शुरू हुए थे और यहां पहुंचे थे, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, y में 0 है, x में जो हो बाद में सोचेंगे, y में मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या लिख सकता हूँ, ये वाला फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी मुझे पता नहीं, तो ये वाला फार्मूला मैं यूज कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस जी बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब ये क्या है, 0 है, ये भी क्या 0 है, प्लस u क्या है, u साइन थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, g बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये सब 0 है, मतलब क्या है, या तो टाइम ऑफ फ्लाइट 0 है तब 0 पे है, या u साइन थीटा माइनस जी बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 0 है तब 0 है। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। अब ये फॉर्मूला जो आया है, इस फॉर्मूले के पीछे एजम्पशन क्या है, इस फॉर्मूले के पीछे एजम्पशन है कि हमने जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया है उस लेवल पे हमारा ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। यदि वो एजम्पशन गलत हो जाए, यदि वो एजम्पशन गलत हो जाए, देखिए यहाँ से प्रोजेक्ट किया और इसी लेवल पर रिसीव किया है, उसको लेके ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट यदि यहाँ से प्रोजेक्ट हो और यहाँ पे रिसीव हो, तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट क्या है, ये टाइम ऑफ एसेंट है और ये टाइम ऑफ डिसेंट है, ये दोनों बराबर नहीं होगा। इस वाले केस में क्या है, जितना टाइम ऑफ एसेंट, ये जो टाइम ऑफ एसेंट है और ये जो टाइम ऑफ एसेंट है, बेसिकली सिमेट्रिक हो गया है, क्योंकि देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या लिख सकता हूँ, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये ऊपर जाने का समय, ये नीचे आने का समय। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट माइनस टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। तो ये क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी माइनस u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू क्या है, u। अब हमारे जो ओरिजिनल केस है, जो सबसे सिंपल वाला केस था, उसमें क्या है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल है, देखने से भी सिमेट्रिकल लग रहा है।
तो ये केस है जहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरा टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया है उसी लेवल पे रिसीव कर रहे हैं, जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया है उसी लेवल पे रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए मेरा टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर है। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और करके देखते हैं। वेलोसिटी क्या है, Vy क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज दिस, ये V2 क्या है, V2 की वैल्यू क्या है, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी दिखाई थी मैंने क्या है, तो V2 क्या होगी, मैं लिखिए देखता हूँ। V2 इज इक्वल टू V1y प्लस AY इंटू टाइम ऑफ डिसेंट, यही है ना। अब V2 क्या है, ये y में ही है तो y में ही लिखते हैं। अब V1y क्या है, 0 प्लस G इंटू ये क्या है, निगेटिव कोई, चलो यार निगेटिव ही मान लो यार, निगेटिव G लिख दिया है, खुश रहो। ठीक है। अब ये टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, U साइन थीटा बाई G, तो ये क्या है, V2y क्या है, U साइन थीटा। अब ये क्या आ गया है, ये यही तो प्रोजेक्टेड था, यही तो UI था। UI क्या है, UI इज U साइन थीटा, मतलब यहाँ U साइन थीटा है और यहाँ भी U साइन थीटा है, तो और ये क्या है, ये U cos थीटा है, और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, U साइन थीटा। तो एग्जैक्टली वेलोसिटी, तो जिस वेलोसिटी से यहाँ प्रोजेक्ट हुआ था मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा। यदि इफ U साइन थीटा भाई ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। समझे? ओके। तो अब मेरे पास क्या आ गया, टाइम निकल गया, तो मैं क्या रेंज निकाल सकता हूं। रेंज क्या होता है, रेंज क्या है, रेंज इज वो x में जो डिस्टेंस है जो यहां से यहां आया सेम लेवल पे, तो दिस इज रेंज। नहीं तो रेंज क्या है, रेंज इज ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज बेसिकली, इसको यदि बढ़िया से डिटेल करके लिखना चाहते हैं तो मैं रेंज क्या लिखता हूँ, मैं फॉर्मूला क्या जानता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी का स्क्वायर। अब जब t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट है तब मैं x क्या है, x को मैं r लिख लेता हूँ, x नॉट क्या है, 0 से शुरू किया था तो 0 लिख लिया, u क्या है, u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u साइन थीटा बाई g प्लस ax क्या है 0, तो ये क्या आ गया है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। हाँ, इसमें भी एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है कि हमने सेम लेवल से प्रोजेक्ट किया, सेम लेवल पे रिसीव किया, जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया उसी लेवल पे रिसीव किया, तभी ये फार्मूला वैलिड है। यदि मेरा लेवल चेंज हो जाएगा तो ये फार्मूला नहीं वैलिड होगा, तब मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्ट याद रखना ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ के आना चाहिए, एक लाइन तो लगा है लिखने में, लिख दिया है, समझिए। अब यदि मुझे वर्टिकल हाइट लिखना है, ये वाला हाइट लिखना है, यदि ये हाइट लिखना है तो हाइट, अब यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला यूज करूँगा, मेरे पास टाइम ऑफ एसेंट भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो मैं पहला वाला फार्मूला यूज कर सकता हूँ। मैक्सिमम हाइट के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूँ। मेरे पास इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम भी निकाल ही लिया था, तो वो ये वाला यूज कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो ये वाला यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो मैं यही यूज करता हूँ मैक्सिमम हाइट के लिए। तो ये क्या है, मैक्सिमम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मैं ये लिखा। तो v क्या है, मैक्सिमम हाइट पे vy क्या है, तो ये बेसिकली मैं क्या लिखता हूँ, vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर माइनस 2g इंटू h, ये है जी। अब ये क्या h, ये vy क्या है, 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो h इज क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ पे क्या आ गया, h आ गया। अब इसको मैं याद रख सकता हूँ या मैं इसको समझ के रख सकता हूँ कि भैया ये तो ये वाला काइनेमेटिक्स वाला इक्वेशन है, उसी को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखने का एक अपना फ़ायदा है, लेकिन चीज़ों को समझ के रखने का, आपने यदि चीज़ों को समझ के रखा है, यदि आप
ऐसे चीज़ों को लिखने की आदत लगा लेंगे, एक्स क्या है, वाई क्या है, तो काइनेमेटिक्स का कोई सवाल गलत नहीं होगा। एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाता है हमको कि क्या है। सारा कंडीशन हमने लिख लिया और फिर हमें जो निकालना था हमने निकाल लिया। ठीक है, तो मैं एक होमवर्क देता हूँ आप लोगों को। होमवर्क क्या है कि हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया। एंड गुवाहाटी में बहुत पहाड़ है, मानते हैं कोई पहाड़ के ऊपर से बैठा है, उसके नीचे से दोस्त जा रहा है तो उसने उधर से बॉल फेंक के मारा उसको कि अच्छा चलो ट्रॉल करते हैं इसको, तो यहाँ से उसने एक कंकर फेंक दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल अल्फ़ा लिया उसने, ये दिस इज एंगल अल्फ़ा। ठीक है, दिस इज एंगल अल्फ़ा, और ये पहाड़ का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो इस केस में मुझे निकाल के दिखाइए क्या, सब कुछ, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है आर और एच, ये 5 पैरामीटर निकाल के दिखाइए। कैसे निकालेंगे, मैं लिखूंगा एलॉन्ग एक्स, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एलॉन्ग एक्स लिखूंगा, एलॉन्ग वाई लिखूंगा। अब इसमें मुझे रेफरेंस फ्रेम लेना है, तो मैं रेफरेंस फ्रेम कहाँ से लूँ, मैं जहाँ से मोशन शुरू होता है रेफरेंस फ्रेम वहाँ से लेंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो मैंने इसको ले लिया भैया, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। कोई चाहेगा तो x इधर भी ले सकता है, मन है अपने में। और फिर ये करके दिखाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।